नाजरीन, नीलमा अज़ीम का आदाब। आप सबको मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ और आज हमारे इस प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे ब्यूटी मिथ का। आखिर ये ब्यूटी मिथ है क्या? आज इस दुनिया में अगर हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर इंसान जो है वो खूबसूरती के पीछे भाग रहा है। हर चीज़ को खूबसूरत बनाया जा रहा है और खूबसूरत हर तरह की कमोडिटीज़ आ गई हैं। फ़ैशन के पीछे हम भाग रहे हैं, कपड़े खूबसूरत पहनना चाहते हैं, लेकिन आखिर क्यों? अब लड़का भी अगर शादी करना चाहता है तो वो एक बहुत ही गोरी और ख़ूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है, चाहे वो ख़ुद कितना ही काला हो। तो सवाल उठता है क्यों? ये ब्यूटी है क्या? तो चलिए आज इसी पे ज़िक्र करते हैं और हम अपने प्रोग्राम में आपको ले चलते हैं और देखते हैं कि ये ब्यूटी मिथ है क्या। आइए, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में आखिर कब तक। हमारे साथ कुछ मखसूस मेहमान हमारे बैठे हुए हैं। लाइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश बैठे हुए हैं जो कि नुक्कड़ के नाटक करते हैं, और साथ में डॉक्टर आरती बंसल बैठी हुई हैं। ये बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, और साथ साथ मेरे ख़्याल में ह्यूमन राइट्स के लिए जो है फ़ाइट भी करती हैं। और हमारे साथ मिस्टर बीके त्यागी बैठे हुए हैं जो कि साइंटिस्ट हैं विज्ञान प्रसार के। तो चलिए गुफ्तगू करते हैं, और आज का एपिसोड हमारा जो है वो खूबसूरती पे है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मौजू है, और मेरे ख़्याल में हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है इस पे बातचीत करना। तो बताइए आप लोगों की क्या राय है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी मैं मिस्टर बीके त्यागी से कि वो हमें बताएं कि आखिर ये खूबसूरती का राज क्या है। जो खूबसूरती है वो देखने वाले की नज़र में होती है जी, ना कि बाहरी। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो आपको lies in the eyes of the beholder। तो आपको वो खूबसूरत लगेगा ही लगेगा। लेकिन जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ पे कुछ पैमाने जो हैं वो खूबसूरती के बना दिए जाते हैं। हमारे समाज में भी हैं, जैसे कि अगर हम लड़की को लें तो उसका गोरा होना बहुत लाजमी है। अगर वो गोरी नहीं है तो उसे कहा जाता है वो सुंदर नहीं है। फिर नैन नक्श की बात आती है कि आंखें ऐसी बड़ी होनी चाहिए, हिरनी जैसी आंखें होनी चाहिए, नाक जो है वो बड़ी तीखी होनी चाहिए। तो ये एक बाहरी पैमाने हैं जो समाज ने बना दिए हैं, और कहीं ना कहीं वो जब हम समाज में पैदा होते हैं, उसके साथ बड़े होते हैं, उस वैल्यू सिस्टम के साथ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे दिमाग में भी घर कर जाती है, और हमें लगता है कि अगर हम उन पैमानों पे खरे नहीं उतरते, खासकर मैं अपनी जो हमारी लड़कियां हैं मैं उनकी बात करूं, तो उन्हें लगता है कि अगर वो पैमाने पे उनके नैन नक्श या उनकी जो शक्ल सूरत है उस पर खरी नहीं उतर रही, तो एक तरीके का मैं कहूँ कि कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। मैं अपनी बात को त्यागी जी की बात से जोड़ती हूँ कि ये विश्वास न सिर्फ चला आ रहा है बल्कि रीइंफोर्स किया जा रहा है हमारे मार्केट के फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि उन्हें अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने हैं। इस माध्यम से सबसे पहले तो अपने दर्शकों से, अपने सुनने वालों से ये गुजारिश करती हूँ कि जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखें गोरेपन के बारे में या लंबाई बढ़ाने के बारे में, तो अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर हम भैंस को कोई गोरा करने वाली क्रीम लगा दें, क्या उसका रंग गाय जैसा हो जाएगा? तो जब वहाँ नहीं हो सकता तो हम भी तो जंतु जीवित प्रणाली के हिस्से हैं, और हमारा रंग जो ईश्वर ने हमें दिया है, हमारे जीन्स ने हमें दिया है, वो वही रहेगा, और हमें उसके साथ खुश रहना सीखना है। और जो खुशी और आत्मविश्वास हमारे मन में होगा वो चेहरे पर सुंदरता झलकेगी। सीखने की भी बात नहीं है, खुश रहना चाहिए। इससे पहले एक स्टोरी देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। जी, हमारा समाज और इंसानी तालीम हमें सिखाती है कि हर नाजुक, पाक और ख़ूबसूरत चीज़ को बहुत ध्यान से और संभाल के रखना चाहिए, लेकिन शायद हम भूल रहे हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत, पाक और नाजुक मखलूक है औरत। औरत हमारे समाज का वो हिस्सा है जिसके बगैर ना तो हम जी सकते हैं और ना ही इस दुनिया के कारवां को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हमारे समाज ने ख्वातीनों को कई हिस्सों में बांट दिया है। एक लड़के को अगर शादी करनी है तो उसकी पहली फरमाइश होगी कि लड़की बहुत खूबसूरत हो, ताकि वो अपने आसपास के माहौल में अपनी इज्जत को और बढ़ा सके। उसे लगता है कि उसकी बीवी अगर खूबसूरत होगी
तो लोग उसकी ज़्यादा इज्जत करेंगे। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि इज्जत सूरत से नहीं, सीरत से होती है। इस तरह की सोच से ख्वातीनों की ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो लड़की दिखने में खूबसूरत है उसकी शादी में तो कोई रुकावट नहीं होती, लेकिन अगर कोई लड़की कम खूबसूरत या सांवले रंग की है तो भले ही उसकी सीरत कितनी ही अच्छी हो, उसको कई बार ऐसा शोहर मिलना मुश्किल हो जाता है जिसका उसे हक है। हमें ख्वातीन को लेकर अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है ताकि हर खातून को उसका हक मिल सके, ताकि खूबसूरती को हम अपनी आंखों से देखने के बजाय दिल से महसूस कर सकें। मेरे ख्याल में ये बहुत संजीदा मसला है और अगर इसको गहराई से देखा जाए तो एक इंसान, एक औरत, एक लड़की जो है, जो बचपन से एक बच्ची है जो सुन रही है कि आपकी बहन बहुत गोरी है और आप बहुत सांवली हैं, क्या उस पर गुजरती होगी और किस किस्म की, मतलब उसकी तो मेरे ख्याल में एक जो ग्लो चेहरे पे आता है, जो खूबसूरती हुस्न दिखता है, वो तो पहले से ही बुझ गया। तो ये सारी बातें जो हैं उस पर हम लोग रोशनी डालेंगे। आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप काफ़ी देर से खामोश हैं, आपने कुछ कहा नहीं। मुझे लगता है कि इससे जुड़े हुए और भी कई सवाल हैं और जो ख़ास तौर पर मार्केट से जुड़ा हुआ सवाल है उस पर रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ वो जो मीडिया की मार है, जो हमें परोसा जा रहा है, जो हमें सिखाया जा रहा है कि आप खूबसूरत हो सकते हैं ये प्रोडक्ट यूज़ करके, दूसरी तरफ घर में भी वो चीज़ें आ रही हैं, ये कम खूबसूरत है, ये ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन मैं यदि निजी तौर पर बात कहूँ तो खूबसूरती जो प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं, कहीं भी कुछ भी, ये तो सबसे खूबसूरत चीज़ है जीवन, इंसान का जो जीवन है। बाकी भी चीज़ों पर नज़र डालिए, उनमें कहीं भी कम या ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। अभी जैसी बात जब शुरू हुई थी तो खूबसूरती तो उसकी देखने वालों की आंखों में होती है, तो बिल्कुल सही बात है ये कि ब्रह्म प्रकाश जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंसेस में से कुछ सवाल उठें या कुछ बातें जो हैं शेयर की जाएं। मेरे पास 3 साल की बेटी है, वो बहुत खूबसूरत है, ब्लू आइज़ हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है। मैं कहीं भी गई हूँ आज तक, सब मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये आपकी बेटी है। अगर हम इसको साइंस के नज़रिए से देखें तो क्योंकि हिंदुस्तान में जहाँ हम लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा कोई जेनेटिक जो मेकअप है वो प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारे और भी जीन्स हैं, तो ये कभी आंखों का रंग, हमारी खाल का रंग, हमारे जो जेनेटिक मेकअप है उसके ऊपर डिसाइड होता है, और जीन्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं। मैं आपको एक तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं नीलिमा अजीम आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं और यू हैव गॉट अ वेरी क्यूट फेस, बहुत प्रिटी हैं आप। और जहाँ तक लोगों का सवाल है उसको दिल पे ज़्यादा मत लगाइए। नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे एहसास दिलाते कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, तो बस फिर और को आपको क्या चाहिए? फिर आप दुनिया सबसे ज़्यादा खूबसूरत, फिर तो दुनिया आपके कदमों में है। खूबसूरत होना इतना ज़रूरी क्यों है? आप अगर ये कह रहे हो कि खूबसूरत होना क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे आपके सवाल में ही आपने कुछ पैमाने मान लिए हैं खूबसूरती के। पहली तो बात ये है कि खूबसूरती का पैमाना क्या हो। अगर जब वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में क्लियर हो जाएगा तो कभी भी हमें अपने ऊपर वो जो पैमाने हैं जो किसी और ने डिसाइड करे हैं उस पे हम अपने आप को रखेंगे नहीं। तो हम पैमाना तो डिसाइड कर भी नहीं सकते क्योंकि हम इतने लोग हैं और किसी की आंख नाक कुछ कभी किसी से नहीं मिलता, तो हाउ कैन वी डिसाइड कि खूबसूरत कौन है? ये कैसे होते हैं? ये छोटे भी होते हैं, वाइल्ड भी होते हैं। अगर आप रोज गुलाब के फूल लगा लें या रोज ही लिलीज लगा लें तो वहशत हो जाएगी, फिर लिलीज भी इतने खूबसूरत नहीं लगेंगे। कहने का मेरा मकसद ये है कि वाइल्ड फ्लावर्स की अपनी ब्यूटी है, वायलेट्स की अपनी ब्यूटी है। ये तो एक चीज हो गई जो हमें गॉड गिफ्ट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम और गिफ्ट आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। इस पे क्यों नहीं कोशिश कर सकते हम क्या हो सकते हैं? तो खूबसूरत होना इतना जरूरी क्यों है आज की सोसाइटी में? दिल का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, जहन का रोशन होना बहुत जरूरी है। अपने आप चेहरे पे चमक आ जाती है और चमक से ज्यादा रोशनी, रौनक से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है। जो ब्यूटी के पैमाने किसी और ने बनाए हमारे लिए, जिसपे हम मेंटली हमें बिना जाने अनजाने में हम उस पे अपने आप को खरे उतारने की कोशिश में लग गए। पहले वो चीज़ें हमारे घर तक ही सीमित थी कि खाला ने कह दिया या मामू ने कह दिया कि लड़की काली है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक और जो कॉन्स्पिरेसी हमारे साथ हो रही है वो मार्केट फोर्स का है। मार्केट फोर्स में भी हम देखें कि जो खूबसूरती के पैमाने हैं वो आर्टिफिशियली हमारे दिमाग में भरे जा रहे हैं और
हमें वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो क्या हम पहले अपने आप को पहचानें, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो इनर ब्यूटी है, जो हम कर सकते हैं, अगर वो उस पर हम अचीव कर लें तो मुझे लगता है कि ये जो बाहरी पैमाने हैं ना, इनका कोई उतना वजूद रह नहीं जाएगा करने के लिए। और जहाँ तक रही शादी की बात, क्योंकि लड़कियों को अक्सर यही डराया जाता है कि इसकी शादी नहीं होगी, तो क्या हम हमारे जो लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी का हमने एक ही मकसद, ये हमें समाज में भी सोचना पड़ेगा कि एक ही मकसद है कि इसको बड़ा करो और इसको गोरा करो और फिर शादी इसकी कर दो। तो क्या ज़िंदगी का औरत को क्या हमने एक यूज़ करने वाली चीज़ के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया, जो कि मार्केट फोर्स तो कर ही बारे रहा है। में थोड़ा सा जरा बिल्कुल बिल्कुल, रोशनी ये डालें। मैं और अभी डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था और बड़ा खूबसूरत पहलू डॉक्टर साहब ने रखा है जी, जी। कि क्या औरत एक खूबसूरत सी चीज़ है जिसको खूबसूरत बना के कहीं दूसरी जगह परोस दिया जाएगा और उस टाइम तक, शादी के टाइम तक उसको खूबसूरत बने रहना है या बनते रहना है। एक पैरामीटर तैयार कर दिया कि ये नाप होना चाहिए, ये साइज़ होना चाहिए, क्या वही खूबसूरती है? तो खूबसूरती जो है वो उसका कोई पैमाना नहीं हो सकता है। मैंने पहले ही अपनी बात के शुरू में कहा कि कायनात में जो चीज़ें हैं, प्रकृति में जो चीज़ें हैं, वो सब खूबसूरत हैं, देखने वाली आंखें। मैं तो ये समझती हूँ कि एक खूबसूरत दिल, एक खूबसूरत रूह, एक रोशन दिमाग, ये हुस्न पैदा कर देते हैं अपने आप। बिल्कुल। और अब हम कुछ बाइट्स देखते हैं, उसके बाद हम जारी रखेंगे अपनी ये गुफ्तगू। आजकल का दौर वो चल रहा है, पहले सूरत देखी आती है फिर सीरत। आजकल जो माहौल बना हुआ है, जो फैशन का ज़माना है, उसमें सूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। हाँ, खूबसूरत भी होना चाहिए, पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। वो सूरत से कैसी ये डिपेंड नहीं करता, अंदर से कैसी उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसके अंदर की चीज़ क्या है, उसके अंदर की स्वभाव क्या है, वो कैसी है, वो डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए। बाहरी खूबसूरती होती है, वो तो एक समय के बाद नष्ट हो जाती है। वो ज़माने गए जब सीरत पहले देखी आती थी और सूरत बाद में देखी जाती थी। आज के टाइम के अंदर अगर सूरत अच्छी है तो सीरत अच्छी है। सूरत देखने के साथ साथ मैं उनका व्यवहार भी देखना चाहूँगा। तो हम भी पहले सूरत देखेंगे फिर सीरत देखेंगे। सूरत को चुनना पसंद नहीं करूँगा। माँ बाप की सेवा करें, पढ़ी लिखी होनी चाहिए और सुंदर भी होनी चाहिए, सीरत भी होनी चाहिए उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत, नहीं तो कोई फायदा नहीं। सूरत 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 ज़्यादातर जो बाइट थी वो मर्दों की थी, लड़कों की थी, और उनकी नज़र में खूबसूरती का क्या पैमाना है वो उन्होंने बयान कर दिया। तो उस पर मत जाइएगा प्लीज़। और आप लोग बहुत खूबसूरत हैं और प्रकृति ने बहुत अच्छा शरीर दिया है। ये ज़रूर है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। जो प्रकृति ने दिया है वो सबसे खूबसूरत है। ये मान लीजिए कि आप दुनिया के इकलौते सबसे खूबसूरत इंसान हैं, क्योंकि 7 अरब की आबादी में जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, सबको अलग बनाया है, बिल्कुल अलग। आप 2 एक जैसे लोग मुझे दिखा दीजिए, कोई 2 जिनकी के आपस में खूबसूरती मिलती हो। मैं सकल सूरत भी नहीं कहता, जुड़वा ना हो या फिर मेले में ना खो गए हो। मैं नीलिमा जी दूसरी बात कह रहा हूँ। जुड़वा होने पे भी डॉक्टर यहाँ पर बैठी हुई हैं, जुड़वा होने पर भी वो दोनों एक से नहीं होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। हाँ, तो इसलिए आपको प्रकृति ने इतनी इज्जत बख्शी है, खुदाई ताला ने इतनी इज्जत बख्शी है कि आपको बिल्कुल अलग बनाया है। पूरी कायनात में अकेले हैं आप। तो आप ये क्यों सोचते हैं कि खूबसूरती ऐसे होंगे तो ऐसी होगी, ऐसे होंगे तो ऐसी होगी? मुझे लगता है कि ये बहुत बेमानी सवाल है। सब के सब बहुत खूबसूरत हैं। मैं तो अपने आप को सोचता हूं कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूं। आरती जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपनी बात कह दीजिए। एक आपका दिल, आपकी कॉन्शियंस और एक आपका ईश्वर, वो क्या कहता है उसके अलावा किसी की फिक्र ना कीजिए। और इस एक मंत्र से मेरे इतने मरीजों को लाभ हुआ है, मैं आपसे कह नहीं सकती। जो बहुएं ससुराल जाती हैं, उनको खाना अच्छा बनाती हैं कि नहीं, उन्हें इंतजार रहता है कि हमको अप्रूवल मिलेगा। उन्हें इंतजार रहता है कि तुम सुंदर लग रही हो, उनके पति बोलेंगे तभी उन्हें अच्छा लगेगा। पर मैं कहती हूँ रोज़ सुबह आईना देखिए और हमेशा हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में बोलिए थैंक यू गॉड फॉर योर गिफ्ट। क्योंकि आप खूबसूरत हैं और क्योंकि आप मखसूस हैं, यूनिक हैं, तो शायद लोगों को तकलीफ हो कि बकवास कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। एक और है ये बात, अभी जो खूबसूरती की जो बात है वो औरतों तक ही नहीं अभी
रह गई है। अब उसकी दौड़ में हमारे मार्केट फोर्स ने लड़कों को भी झोंक दिया। उस रजिया रेस में के ले आए अलावा हैं भी बस। बहुत चेहरे पे देख रही हूँ जो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक इनको दे दिया जाए फौरन। जी कहिए। कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं है और चिंता जैसा मर्ज नहीं है। हाँ। अगर कोई भी चिंता लग जाए तो वो आपके चेहरे को और बुझा देगी। बिल्कुल। एक छोटे बच्चे से मैंने एक चीज़ सीखी थी। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर आर के गुप्ता होम्योपैथिक चिकित्सक हूं और आध्यात्मिक गोष्ठियों से 20 साल से जुड़ा हूं। वेलकम वेलकम। तो एक फैमिली में बच्चों को जैसे चढ़ाते थे बड़े लोग, तो एक बच्चे को जैसे चढ़ाया तो बड़े प्यार से वो कहता है मैं तो नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल। और आमतौर पे मैंने देखता था कि बच्चे रोते थे, चिढ़ते थे, लेकिन बड़े आराम से बोला मैं तो नहीं मानता। तो मुझे बहुत सीखने को मिला कि हम रिजेक्ट करते हैं। हाँ, जो नेगेटिव चीज हमारे पास किसी आए और को अहमियत दे रहे हैं। मैं तो नहीं मानता। हमेशा पॉजिटिव एक चीज यहाँ पे मैं आपसे कहूंगी कि मैं ये मानती हूँ जिंदगी जो है वो एक ट्रेन की तरह है, ठीक है। और ड्राइवर है वो चला रहा है, पहिए हैं वो चल रहे हैं, और इसी तरह से एक कैबिन में आप बैठे हुए, आपके साथ कुछ पैसेंजर्स आते हैं, बैठते हैं, कुछ अब स्टेशन पे उतर जाते हैं, कुछ आखिरी मकाम तक आपके साथ चले जाते हैं। और वो ही ज़िंदगी का रंग है कि आज हम बैठे हैं एक दूसरे के साथ और शेयर कर रहे हैं कुछ बातें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसी और को पकड़ा दें, क्योंकि या तो वो आपकी ज़िंदगी की डोर पकड़ के अपने मकाम तक और आपके भी मकाम तक पहुंच जाएगा, या फिर आप अपनी ज़िंदगी की डोर पे चलती रहिए तो जो एम आपका, जो मंजिल आपकी है, वहाँ तक आप खुद पहुँचेंगे। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपली सेड कि देयर आर सम पीपल हु आर वैल्यूएबल इन योर लाइफ एंड देयर आर सम पीपल हु आर इनवैल्यूएबल इन योर लाइफ। और ये आपकी चॉइस है कि आप वैल्यूएबल लोगों को और वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस को अपनाएं, और इनवैल्यूएबल लोग जो आपको हर्ट या डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उनको आप फौरन हटा दें, ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन नीलिमा जी, यहाँ पर बड़ा एक मुश्किल सवाल पैदा हो जाएगा कि उन वैल्यूएबल लोगों को पहचानना जो है वो बहुत बहुत मुश्किल काम है। कई बार एक डिसीजन जो है, एक गलत डिसीजन आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देता है। वो पता चला कि आप अंतिम छोर तक जाने वाले हैं, लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो कहीं भी बीच में आपको गिरा देगा। जी जी जी, छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, सब कुछ हो चुका है हमारे साथ, हमें मालूम है। हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्किन पे, तो जो मीडिया उसको इतना प्रमोट क्यों करती है, तो हम उसको कैसे बता सकते हैं मीडिया को, या ये चीज़ हम इतना प्रमोट ना करें उस चीज़ को। प्रोडक्ट का आपके खूबसूरत होने ना होने से कोई लेना देना नहीं है, आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने मुनाफे से लेना देना है। आप जो कह रहे हैं कि वो क्यों विज्ञापन करते हैं, वो आपके लिए विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, वो अपने मुनाफे के लिए विज्ञापन कर रहे हैं। दूसरी बात, पैसा कमा रहे हैं एक्चुअली। अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात शुरू की थी नीलिमा जी के मर्द भी इस रेस में आते जा रहे हैं, उसको खूबसूरती की रेस, तो बहुत ज्यादा मुझे तो लगता है, तो उसको भी समझना चाहिए। जो हम अपने ये दोस्त बैठे हुए हैं ऊपर मर्द लोग, इनको भी समझना चाहिए। कुछ बात करना चाहते हैं आप शायद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो मार्केट वैल्यू जो हमें फोर्स करती है, तो मतलब कुछ नेचुरली चीज़ें क्या यूज़ करें, या सिर्फ इस छोड़ दें हम कि अपने आप को खुश रखें। जी, आपको इतनी नेचुरल चीज खुदाई ताला ने दे रखी है, वो ठीक आप है, उसको सुरक्षित रखिए, बस आपको क्या जरूरत है कि उस पे दूसरे लेप चढ़ाएं। नहीं, इसमें एक बात है कि अपने आप को अच्छा दिखना, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना कोई बुरी बात नहीं। सॉरी त्यागी साहब, हर बार मैं आप ही को रोक देती हूँ, सॉरी, लेकिन बाइट्स देखने पड़ेंगे। अच्छा। तो चलिए बाइट्स देखते हैं इसी पे, और फिर बहुत कुछ कहने को है और हम सुनना चाहते हैं। अगर उसका मन सुंदर है तो वो, अगर वो तन से सुंदर नहीं भी है तो वो अगर अपने आप को अच्छे से कैरी करती है और उसकी सोच अगर अच्छी है तो वो थ्रू आउट द सोसाइटी एक चेंज ला सकती है। वो शादी के बारे में ब्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं है, संस्कार तो है ही नहीं, संस्कार नहीं होने के कारण ही वही होता है। उसके लिए हर एक का नेचर और एजुकेशन देखना चाहिए। हम सब लोग हम पैदा हुआ है तो एक ही भगवान ने भेजा है, कोई अलग तो है ही नहीं। एक लड़की तो होती है जो समाज चलाती है। थिंकिंग पे भी डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, वो क्या करती है, उसकी उसमें क्या काबिलियत है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये बाहरी शक्ल जो होती है, बाहरी रूप रंग होता है, उससे किसी की क्वालिटी नहीं परखी जा सकती। You have the same expression on your face that I have. ये देखते हैं कि लड़कियां स्मार्ट हैं।
लड़कियां भी ये देखती हैं कि लड़के स्मार्ट है कि नहीं। बिल्कुल। आदमी ऐसे बोलने को बोल देता है, लेकिन एक्चुअली उसके दिल में क्या होता है वो एक अलग बात होती है। बोलने को बोल दिया कि नहीं जी संस्कार होना चाहिए और सूरत इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, सीरत, ये सब मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आदमी दिखावे के लिए बोल देता। लेकिन रियलिटी ये है कि चाहे कोई लड़की हो या लड़का, हर कोई ये चाहता है कि अगर लड़का सोच रहा है मेरी वाइफ ऐश्वर्या राय हो, प्रियंका चोपड़ा हो, लड़की भी ये सोचती है कि मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड सलमान खान हो, शाहरुख खान हो। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच नहीं है, थोड़ा आधा सच है। यदि ऐसा होता कि लड़के या लड़कियां शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय सोच रहे होते तो जो मोहब्बत होती है वो शायद फिर होती ही नहीं, है ना। वो तो फिर उनके ख्वाबों में वही चल रहे होते। लेकिन मुझे तो लगता है कि जब आप चैट कर रहे होते हैं, जब आप डेटिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो लड़की या लड़का कोई और होता है। तो ऐसा नहीं है इसका मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से आपसे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि एक इट्स अ वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में सूरत तो अब सेकेंडरी होती जा रही है, अपने फ़ायदे और अपने जो सक्सेस की तरफ एक रुझान हो गया है। If I am not mistaken। एक सही जो अभी एक जुमला मैं कहना चाहती हूँ, जो आपने बात कही वो खूबसूरती से नहीं जुड़ता है पर दोस्ती और पसंद और फायदे से जरूर जुड़ता है। किसी शायर ने कहा है, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। तो ये तो बहुत प्यार होता है तो हर कमी स्वीकार होती है, चाहे वो कैसा रंग हो, कैसा रूप हो, कैसी लंबाई हो। वो चाहत जब दिल से पैदा होती है तो उसमें कोई चीज आड़े नहीं आती। और एक इंसान को जानना, उसको उसकी परत परत तक पहुंचना, उसकी गहराई, उसकी खूबसूरती अपने आप में नजर आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें वही घूम फिर के बात एक ही आ जाती है कि हम जिंदगी को देखते कैसे हैं। क्या एक नफे और नुकसान का ही सौदा है? तो आपको ये जो जो ब्यूटी की हम बात कर रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। और अगर ज़िंदगी को आप कहा कि जैसा कि ये बात निकली कि हम एक अजीम एक क्रिएटिविटी है नेचर की, गॉड की, और उसके साथ हम लें तो और वो इंटरनल खुशी अपने आप जो है वो आएगी। तो ज़िंदगी का देखने का नज़रिया अगर वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है तो मुझे लगता है कि ये ब्यूटी का कॉन्सेप्ट और ये सब चीज़ें आती हैं और उसमें हो सकता है कुछ देर के लिए तसल्ली तो मिल जाए। मेरे पास कई बच्ची आके बोलती हैं कि मैडम हम और खूबसूरत नहीं हो सकते, तो मैं उनको यही पूछती हूँ। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई स्टेटस वाले लोग पूछते हैं, जो सड़क पे आप बंजारे लोग देखते हैं जो ढोलक मढ़ने वाले, उस क्लास से लेकर के और जो हाईएस्ट ऑफ द क्रीम de la क्रीम जो सोसाइटी के लोग हैं, वो सभी के मन में और ख़ासतौर से लड़कियों के मन में चाहत होती है कि मैं खूबसूरत दिखूँ। और ये शक रहता है हमेशा, क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ? तो मेरा तो एक ही मंत्र होता है और वो इतना सुंदर काम करता है। वो लड़की जब मेरे चैम्बर में आती है और मैं उससे पूछती हूँ आप क्यों परेशान है, क्या तनाव है? कोई तनाव के कारण पेट दर्द से पीड़ित है, तनाव के कारण सिर दर्द से पीड़ित है, या भूख की कमी से, या तमाम लक्षणों के साथ आते हैं लोग। नो एनर्जी पूछिए तो पता लगता है कि दे आर सफरिंग विद सेल्फ डाउट। और वो सेल्फ डाउट अपने बारे में हो, अपने बच्चे के बारे में, अपनी हैसियत के बारे में, किसी बारे में भी हो सकता है। सो खूबसूरती का, ग्लो का, खुशी की चमक का आपके चेहरे पर सबसे बड़ा दुश्मन है डाउट, सेल्फ डाउट। बी श्योर दैट यू आर ब्यूटीफुल। आप मुझे इतना बताइए, जब आप बाहर में बसंत के समय में पेड़ पौधों को, फूलों को देखते हैं, तो आपने कभी कल्पना की है कि वो सूरजमुखी क्या सोचे कि मैं साला गुलाब जैसा क्यों नहीं, गुलाब सोचे कि मैं कमल जैसा क्यों नहीं हूँ? कोई तो आप कल्पना कीजिए कि फूल आपस में बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगेगा? आप हंसेंगे ना उनके ऊपर। तो आप ईश्वर के बनाए सुंदर सुंदर फूल हैं, पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल। सो उसकी सुगंध को आप बदल सकते हैं, आपका स्वभाव को बदल सकते हैं अगर अच्छा नहीं है तो। अब ये बताइए कि इसकी सबकी जो हमने बात की है, ऑडियंसेस भी अपनी राय दें और हमारे मखसूस पैनलिस्ट के इसके सॉल्यूशंस क्या? एक चेहरे की गोरापन एक और था, अभी जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया है वो फिगर का जो रेशियो है, क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है सेहत के लिए, खासकर हिंदुस्तान के मतलब हम जो हिंदुस्तान वासी हैं की बात की थी, उल्टियां कर करके लड़कियां खाना निकाल देती हैं और जब अपने आप को आईने में देखती हैं तो उनको लगता है वो अब भी मोटी हैं, उनको दिखता है। ये हाल कर सकते हैं हम अपने दिमाग का कि हम बिल्कुल शुक्ले हड्डी एक लेके पहलवान खड़े हुए हैं, एक हड्डी का एक्सरे पूरा, लेकिन हमें दिख रहा है कि हम बहुत मोटे हैं। तो हम अपने दिमाग की ये आलम कर सकते हैं सोच सोच के। एक संदेश देना चाहती हूँ कि परसेप्शन बहुत ज़रूरी है और परसेप्शन पे काम कीजिए। मतलब अगर आईना टेढ़ा मेढ़ा दिखा रहा है जी,
तो वो आईना, तो अपना परसेप्शन अच्छा रखेंगे तो आपको अपनी अच्छाइयाँ दिखाई देंगी। मुझे लगता है कि जो आपके दिमाग में डाउट है इस खूबसूरती को लेके कि मैं खूबसूरत हूं कि नहीं, यदि वो आपने निकाल के अलग अलमारी में बंद कर दिया और उसको लॉक कर दिया, चाबी को फेंक दीजिए, फिर आप सब यहाँ से और खूबसूरत आप खूबसूरत होके जाएंगे। ये बिल्कुल यकीन जान विश्वास इस एपिसोड में आप जितने लोग हम यहाँ बैठे और जितने लोग हमें व्यू कर रहे हैं वो ये समझ लें आज के बाद से कि क्रीम्स एंड नॉट ईटिंग और मतलब अपने आप को तकलीफ देना, अलग अलग अजीब किस्म के बेल्ट्स लगा लेना, एक्सरसाइज से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं है। और योगा बेहतरीन है, डीप ब्रीदिंग है, ध्यान है, सब कुछ है, इससे बहुत खूबसूरत होता है। और सबसे ज़्यादा बढ़ के अपने काम में एक अच्छी जगह पे आप खड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसका तो कॉन्फिडेंस के कोई मतलब क्या कहने, है ना। वो जो आप अभी कह रही थी कि हर इंसान भगवान ने अलग बनाया है, तो ये भी यकीन मानिए कि हर एक को एक मकसद देकर के भेजा है। तो अपने मन में एक आग जलाइए, उस मकसद को ढूंढने की रोशनी, मन की रोशनी, आपका पढ़ने का, आगे बढ़ने का एक ही मकसद है कि आपको पहचानना है कि आपको किस मकसद से भगवान ने बनाया है। वो मकसद ढूंढ लीजिए और उसमें लग जाइए। Thank you so much. It was wonderful talking to all of you. Thank you so much for coming on our program. और हमें आपने अपने इल्म की रोशनी दी और थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू त्यागी साहब, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत खुशी है। और बस यहीं पे हमारा ये एपिसोड आज ख़त्म होता है। हमारा मौजू था खूबसूरती। अब अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मौजू को लेकर। तब तक नीलमा अजीम को इजाज़त दीजिए। सलाम।